Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already started the concept relating to essentials of a Muslim marriage. In that lecture, I have completed the first essential, that is इज़्ब कबूल, और उसके रिगार्डिंग जो भी अदर इश्यूज थे जैसे कि प्रेजेंस होना चाहिए, वन मीटिंग में होना चाहिए और विटनेसेस की रिक्वायरमेंट, वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम आज का नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। As you know very well that in Indian Contract Act there is also a concept relating to competency of parties, और ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो मुस्लिम लॉ होता है उसमें एज सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसे माना जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे। चलिए आज का नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का सब इंग्रेडिएंट्स होगा एज ऑफ पार्टीज। सबसे पहले एज रिक्वायरमेंट। एज यू नो वेरी वेल दैट जो भी मैरिज होती है वो मेजर के बीच में होती है। मेजर को अगर जनरल सेंस में समझा जाए, इंडियन मेजोरिटी एक्ट को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज में समझें तो 18 साल की उम्र मानी जाती है कि 18 साल जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 18 साल की अगर उम्र हो गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। बट इन मुस्लिम लॉ जो एज ऑफ पार्टीज है वो पुबर्टी को माना जाता है। पुबर्टी का मतलब है कि पुबर्टी मीन्स द एज एट विच, कि वो एक ऐसी एज जिस पोजीशन पर पहुंचकर जो व्यक्ति है वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है एंड प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रन, और बच्चे पैदा कर सकता है, तो उसे एज ऑफ पुबर्टी माना गया है। पुबर्टी जो है मुस्लिम लॉ में प्रज्यूम्ड की जाती है एज ऑफ 15 ईयर। 15 ईयर्स की एज को पुबर्टी माना जाता है, और अगर 15 ईयर की एज में अगर मैरिज हो जाती है दैट मैरिज डीम्ड एज ए वैलिड मैरिज, उसे वैलिड मैरिज माना जाता है। इन मुस्लिम लॉ पुबर्टी एंड मेजोरिटी जो है 15 और सेम मानी गई है, इसीलिए देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट की कोई एप्लीकेशन मुस्लिम लॉ के मैरिज के रिगार्डिंग नहीं आती, वो किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाल सकती। अगर हम आगे देखें स्टेजेस है कुछ पुबर्टी की, जैसे पुराने टाइम में क्या था कि 7 साल तक के बच्चे का भी शादी कर दी जाती थी, तो स्टेज ऑफ पुबर्टी में 3 एज मानी गई है। 3 स्टेज, सगीर, शरीरी और बुलुग। जो सगीर है वो 0 to 7 ईयर्स की एज को सगीर बोला जाता है। उस टाइम अगर मैरिज कर देते हो दैट इज वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। फिर है शरीरी। शरीरी का मतलब है 7 to 15 ईयर्स। उस मैरिज को जो है गार्जियन के द्वारा हेल्ड करवाया जा सकता है, परफॉर्म करवाया जा सकता है। अगर गार्जियन के द्वारा परफॉर्म नहीं करवाया गया है दैट मैरिज इज नॉन एज वॉइड मैरिज। लास्ट है बुलुग। बुलुग अबव 15 ईयर्स, दैट इज अ वैलिड एज रिक्वायरमेंट फॉर मुस्लिम मैरिज। इन द लैंडमार्क केस ऑफ अटीका बेगम वर्सेस मोहम्मद अब्राहम, इस केस में क्या था, ये बात हेल्ड की गई थी दैट अ मुस्लिम गर्ल बिकम मेजर। मुस्लिम गर्ल उसी टाइम मेजर बन जाएगी जिस टाइम वो 15 साल की उम्र को पूरा कर लेगी, या जो अटेन है पुबर्टी की एज को वो अटेन कर लेगी। तो ये बात जो है अटीका बेगम के केस में कही गई। अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, शौकत हुसैन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मैटर आया था, एक 17 ईयर्स ओल्ड एक लड़की और 36 ईयर ओल्ड का एक मैन, मुस्लिम मैन, दोनों ने मैरिज कर ली। प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग वो कोर्ट में पहुंचे। तो द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लास्ट मंथ को हम अगर रिमूव कर दें लास्ट मंथ, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो गए इस लिहाज में कि लास्ट मंथ के हिसाब से हम इसे क्लेम कर सके। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्रांट किया प्रोटेक्शन एक मुस्लिम गर्ल जो 17 ईयर ओल्ड की थी और उसने एक 36 साल के आदमी से शादी कर ली। तो कोर्ट ने कहा कि बोथ आर ऑफ मैरिजेबल एज, क्योंकि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो 15 ईयर्स की जो एज जो है वो पुबर्टी की एज मानी जाती है। द बेंच ऑफ जस्टिस अलका सरीन वाज हियरिंग अ प्रोटेक्शन प्ली। जो अलका सरीन है, मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग मैंने लेटेस्ट जजमेंट में भी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें भी अलका सरीन जो जज है उसने काफी अच्छा एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया है। द बेंच ऑफ जस्टिस अलका सरीन वाज हियरिंग अ प्रोटेक्शन प्ली फाइल्ड बाय मुस्लिम। उस टाइम में ये बात कही गई कि जो मैरिज है वो तो और ऑफ मैरिजेबल एज है, तो आप उस पर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं लगा सकती। जब हम पुबर्टी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज
ख्यार उल बुल्ग। ख्यार उल बुल्ग पर जो है मेंस में भी शॉर्ट टर्म्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड ख्यार उल बुल्ग वेरी डीप, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द प्री एग्जाम ऑल्सो। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, ख्यार और बुल्ग को ऑप्शन ऑफ पुबर्टी भी बोला जाता है। देखिए मान लो पुबर्टी की एज 15 है, 15 के बाद अगर कोई लड़की शादी करती है दैट इज ए वैलिड मैरिज मानी जाएगी। और 15 से पहले अगर मान लो पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने उनकी शादी कर दी है और अब वो पुबर्टी की एज में आ चुकी है, 15 की एज में आ चुकी है, और अब वो ये चाहती है या चाहता है कि उसको मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसकी मैरिज को खत्म कर दिया जाए, रेपुडिएट कर दिया जाए, तो उस टाइम वो ख्यार उल बुल्ग जो है ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को एक्सरसाइज करेगी। ए माइनर कैन नॉट लीगली एंटर इनटू अ मैरिज, एक माइनर जो है कोई भी मैरिज के कॉन्टेक्ट में एंटर नहीं कर सकता। नॉर इज द कॉन्टेक्ट ऑफ मैरिज एंटर इनटू गार्जियन, और ना ही जो है गार्जियन के द्वारा उसको एंटर करवाया जा सकता है। ऑलवेज बाइंडिंग, और ये नहीं कहा जा सकता कि गार्जियन के द्वारा अगर एंटर करवाया गया है तो क्या उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा, हमेशा बाइंडिंग नहीं होगा। द माइनर ऑन अटेनिंग पुबर्टी, जब माइनर जो है अटेन कर लेता है पुबर्टी को और वो अगर उसको रेटिफाई करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है या रिवोक मतलब खत्म करना चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कर सकता है। दिस राइट इज कॉल्ड, इस राइट को ख्यार और बुल्ग बोला जाता है, द ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। अगर हम बात करें द डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, जब हम डाइवोर्स का कंसेप्ट करेंगे उस टाइम मैं ये एक्ट आपको अच्छे से करवाऊंगी, हैज रिमूव्ड ऑल रिस्ट्रिक्शन। रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ने सारी की सारी पाबंदियां जो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी की माइनर के रिगार्डिंग खत्म कर दी थी। हुज मैरिज हैज बीन अरेंज्ड बाय, जो उसके फादर या ग्रैंडफादर के द्वारा अरेंज की गई थी, तो वो जो ग्राउंड है वो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में सेक्शन 2 का क्लॉज 7 है उसमें ऐड किया हुआ है। According to section 2 clause 7 of the act, the wife can claim dissolution of her marriage if she is able to prove, अगर वो प्रूव कर सकती है कि उसकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं, कंज्यूमेट का मतलब उनके बीच में किसी प्रकार का कोहैबिटेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है। सेकंड वो प्रूव करे द मैरिज ऑकर्ड बिफोर द वुमन, मैरिज जो है 15 साल की उम्र होने से पहले करी गई थी, और दैट द रेपुटेशन ऑफ द मैरिज हैज बीन डन बाय हर बिफोर अटेनिंग 18 ईयर्स, और वो जो है रेपुटेशन है वो 18 साल से कम उम्र में उसने डन कर दिया हो। मान लो 15 साल की हो चुकी है और 18 साल की उम्र आने से पहले उसने अगर रेपुटेशन ऑफ मैरिज के लिए फाइल कर दिया है तो उसको माना जाएगा। द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ पुबर्टी इज कॉन्टिजेंट, ये राइट टू एक्सरसाइज कॉन्टिजेंट है अपन द फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बेस पर इसको मिलेगा, यानी कि एक कंडीशन है कि इस कंडीशन फुलफिल करके ही आपको ये राइट जो पुबर्टी का है वो मिलेगा। इन द मॉडर्न लीगल सिनेरियो, अगर मॉडर्न लीगल सिनेरियो में देखें, द कोर्ट डिक्री इन रेंडरिंग सच मैरिज, तो कोर्ट को भी लगता है कि इस प्रकार की मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर करना नेसेसरी हो गया है। टाइम ऑफ ऑप्शन बाय फीमेल, फीमेल किस टाइम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी? अगर आप हिंदू मैरिज की बात करते हो तो बोथ कपल हैव इक्वल राइट्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मुस्लिम मैरिज द राइट प्रोवाइडेड टू मुस्लिम मैन इज क्वाइट वाइड, बहुत ज्यादा वाइड दिया हुआ है। सो फीमेल मोस्टली जो है फीमेल ही इस राइट को एक्सरसाइज करती है। When the girl, टाइम ऑफ ऑप्शन बाय फीमेल कब एक्सरसाइज कर सकती है? When the girl is aware, जब लड़की को पता चले कि वो मैरिज जो है मैरिज के बारे में पता चलता है और उसे अपने राइट का पता चलता है अटेनिंग पुबर्टी के बाद, तो वो क्या करेगी? एनी रीजनेबल डिले, बिना किसी अनरीजनेबल गलत या बिना किसी मतलब के देरी करने के बजाय वो फटाफट अपने राइट को एक्सरसाइज कर लेगी। गुलाम लकीना वर्सेस फलक शाह अल्लाह बख्श के केस में ये बात कही गई कि अगर मैरिज कंज्यूमेट हो चुकी है, नो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई, उनका रिलेशन बन चुका है, तो पुबर्टी का वो एक्सरसाइज नहीं करेगी। मेल जो है कब एक्सरसाइज करेगा? टाइम ऑफ ऑप्शन बाय मेल, मेल के द्वारा एक्सप्रेस डिक्लेरेशन, जब वो डिक्लेयर करवा देगा, पेमेंट ऑफ डावर उसने पे कर दी है, और कोहैबिटेशन या जो कोहैबिटेशन हो गया है तब वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगला है सेकंड इंग्रेडिएंट्स है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में, दैट इज फ्री विल एंड कंसेंट। एज यू नो वेरी वेल दैट फ्री विल एंड कंसेंट इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट इन एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के रिगार्डिंग जो फ्री विल और कंसेंट का हम उधर भी डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ ल्यूनेटिक, अगर कोई ल्यूनेटिक है, अगर कोई पागल है, यानी कि मजनून बोलते हैं ल्यूनेटिक को, ल्यूनेटिक का मतलब है जिसको समझने की क्षमता नहीं है, अगर कोई लुनेटिक है उस मामले में, और अगर कोई माइनर है उस मामले में क्या होगा? गार्जियन जो है मैरिज का वो जो है मैरिज परफॉर्म करवाएगा। दैट इज ऑल्सो सेड टू बी ए जब्र, जिसे जब्र बोला जाता है।
अगर हम सुन्नी लॉ की बात करें तो जो गार्जियन है वो फादर को बोला जाता है, फादर गार्जियन होता है, ग्रैंडफादर गार्जियन होता है। ये जो है गार्जियन की कैटेगरी में फॉल करते हैं इन सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ में काफी गार्जियंस हैं, जैसे ब्रदर एंड अदर मेल रिलेशनशिप साइड ऑफ फादर, मदर, मैटरनल अंकल और स्टेट। अगर मैटरनल अंकल आंट नहीं है उसके बाद स्टेट की ड्यूटी बनती है। बट इफ वो टॉक अबाउट द शिया लॉ देन ओनली फादर एंड ग्रैंडफादर बी द गार्जियन। सिर्फ फादर और ग्रैंडफादर ही गार्जियन बन सकते हैं। In a landmark case of Abdul Ahad versus Shah Begum 1997, it was held that ये बात held की गई कि marriage of minor girl age 14 years even contacted by wali is void ab initio। कहता है कि वली के द्वारा, वली कौन होता है, जो एक अपॉइंट किया जाता है व्यक्ति, कहता है उसके द्वारा अगर कोई माइनर की मैरिज आप करते हो तो भी वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा, उसे भी इप्सो फैक्टो आप कहोगे कि ऑटोमेटिकली वॉइड माना जाएगा, उसके लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि मैरिज कॉन्टेक्टेड बाय एन अनऑथराइज पर्सन, अनऑथराइज पर्सन को अक्ड फजूली बोला जाता है। कहता है अगर मैरिज जो है अनऑथराइज पर्सन के द्वारा की गई है तो वो मैरिज भी वॉइड मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो पुबर्टी का टाइम आता है और वो जो कपल है या जो लड़की है या लड़का है वो उसको रेटिफाई कर देते हैं कि हमें इस मैरिज में रहना है, तो उस मामले में किसी प्रकार का उसे वॉइड नहीं कहोगे। फिर है अपोस्टेसी ऑफ गार्जियन फॉर मैरिज। मान लीजिए एक मुस्लिम लड़की की शादी की बात आ रही है, उसके फादर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो हिंदू बन गया है, तो क्या उसको जो है गार्जियन नहीं माना जाएगा? तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने मुच्चू वर्सी अर्जुन की केस में द कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा फादर इज नॉट डिप्राइव्ड, फादर का जो राइट है बच्चे की कस्टडी वो आप अपोस्टेसी की वजह से उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि फादर तो वही काउंट होगा ना उसका, तो उस मामले में आप उसे मना नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर हम बात करें द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1857, वो भी कहता है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन हो जाता है तो वो अपने राइट को नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ एक राइट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं गार्जियन को। इसके अलावा कंपिटेंसी की जब बात होगी, कंपिटेंसी की बात के लिए सबसे पहले एज ऑफ पार्टीज प्रेफर करना है हमें कि क्या उनकी एज हो चुकी है। उसके बाद जो है हमें फ्री विल और कंसेंट को देखना है। ये था हमारा आज का सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लेटर क्लास। आई विल फर्दर डिस्कस्ड अबाउट लीगल डिसेबिलिटी की किसी प्रकार की लीगल डिसेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, जैसे फैमिली रिलेशन है, कोई मदर है, कोई सिस्टर, इस प्रकार के जो रिलेशनशिप अगर उसमें मैरिज होती है तो उस मैरिज को भी आप वैलिड नहीं मानोगे। अगर मान लो शादी के टाइम पर लीगल डिसेबिलिटी आ जाती है तो वो मैरिज इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू to subscribe my YouTube channel, also further share to your friends so that your friends can also get the benefit from such type of videos। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।